20 नंबर तक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, है ना। अब आन हुआ। फिजिक्स में 21 नंबर और 20 तक जो है आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। आज हम 20 नंबर बोल रहे हैं पढ़ाने पढ़ाते 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 हुए पता नहीं कैसे जो है हमारी जुबान बिल्कुल लड़खड़ा आ जाती है चलिए देखिए इसमें 21 नंबर क्वेश्चन कुमार मित्तल का पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, ना हो तो लिखते रहिएगा। जिनके पास बुक ना हो या फिर जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो जो है इसको रिवाइज करके लिखते रहें ना। रिमाइंड अच्छा, क्या ना कि हमको ज़्यादा मोबाइल के बारे में पता है नहीं। अब तक बटन वाली मोबाइल चलाते आते थे तो 2 बटन मालूम था, एक थोड़े से ललकी बटन फोन कटा था और हरे की बटन फोन उठा था। हाँ अभी तोहरे लोग जो है स्मार्टफोन ले, अभी तुम लोग स्मार्ट लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है तथा वह एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है, फिर गोले B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे दोनों गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ओके, इधर देखें, फिगर देखें तो समझ पाएंगे आप लोग। 2 गोला है, गोला A और गोला B। ओके, बात समझे नहीं? दोनों पे समान आवेश है +q। दूरी ना पता है तो मान लीजिए दूरी कितना है r, है ना। बहुत ज्यादा दूरी ना रखियो, ना पता लगे लोड नहीं लेंगे आकर्षित प्रतिकर्षित करने का। अब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगा है। प्रतिकर्षण मतलब दोनों जने एक दूसरे ढकेले है, जोर लगाए थे। इधर देखो, ये बराबर कितना दिया गया, 10 की घात -5 न्यूटन। खूब जोर ढकेले है इतना बल से। लेकिन एक तिसरका गोला हुआ, इनके दोनों जने झगड़ा के बीच में बाज गए। अब दोनों जने मिलके ओका मारे लगे। तिसरका गोला C पहले केकरे लगे आवा, A के लगे। क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा गोला जो है पहले A से स्पर्श कराया जाता है। अच्छा, A पर चार्ज कितना है अभी ध्यान दीजिए, +q कूलाम। C लाया जाता है, C पे चार्ज कितना है, 0। अब दोनों को जब स्पर्श कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q, है ना। दोनों पे टोटल मिला के +q। और जब इनको अलग करेंगे तो q/2 दोनों पे हो जाएगा। हाँ। बोलिए, यानी कि A पर अब चार्ज कितना बचा, +q/2 और C पे कितना हो गया, +q/2। क्लियर? ना समझ में आया? एक तीसरा गोला C है, इस पे कितना चार्ज है, पहले q था, अब ये C कितना है, 0। तीसरा गोला C है जिसमें कोई चार्ज नहीं। इसको ला करके A से स्पर्श कराया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। तो मिला देंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, q + 0 बराबर कितना हो गया, q। ये होगा ना। जब इनको अलग करेंगे तो बट जाएगा। तो अलग जब करते हैं, अलग होने पर दोनों के बराबर बराबर बढ़ जाता है ना। मतलब दोनों के आधा हो जाएगा। q का आधा। तो अब जो है A पर कितना बचेगा, अब q/2 और C पे कितना बच गया, q/2। क्लियर? यानी कि अब A पर चार्ज आया आपका +q/2 हो गया, और C के पास चार्ज कितना है, +q/2। यही थोड़ी के दूर पे, यानी थोड़ी दूर पे एक जने और बैठा रहे कि r दूरी पे कौन बैठा रहा भैया, B बैठा रहे, है ना। पहले ये इनके लगे गए, दोनों ने झगड़ा करत रहे तो पहले C गए इनके लगे, झगड़ा शांत कराओ ना मानी तो वीक लगे, ये ना थोड़ी पाई गए, है ना। पहले कुछ ना रहा, इनके लगे गए तो पाई गए थोड़ी के। अब ये फिर दौड़ा जाते केकरे लगे, वीक लगे, B के लगे गए, B के लगे कितना बा, +q पहले से बा, हाँ। है ना। अब ये उनके लगे गए, उनका शांत करावे, तो जैसे गए
तो पहले दोनों जने जुड़ गए, 3q तो बाई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3q बाई 2। क्यू बाई टू प्लस क्यू, है ना। बी और सी जोड़ेंगे तो क्यू प्लस क्यू बाई टू, कितना हो जाएगा ये 3q बाई टू, दोनों जने मिलाई के। हाँ फिर आधा। और जब ये अलग होंगे, अब हाँ फिर ये अलग हो जाएंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, आधा आधा जाएगा ना। हाँ यानी कि एक ठोरे पे कितना हो जाए 3q बाई 4 और ओकरे पे कितना हो जाए 3q बाई 4। अब बी पे कितना हो जाएगा 3q बाई 4। 3q बाई 4। और सी पे कितना आ गया 3q बाई 4। 4। ओके, इतना देके भेज दिए, क्लियर हुआ। अब इनको कहाँ रखा गया, इनके बिल्कुल बीच में, यहाँ पे सी लाई के रख देंगे। और एक एक आवेश कितना बा भैया 3q बाई 4। समझ में आवा, कोनो दिक्कत नहीं। अब दोनों ओर के दूरी कितना बा r बाई 2 हो जाए ना। हाँ बस बोला हाँ दोनों दूरी के r बाई 2। हाँ ओके, यनो अपन जीव ब्लैक गार्ड में डाल लिए, अब तक रहे अलग रहे बिल्कुल सही रहे, कुछ ना रहा। अब बीच में लाई गए तो यनहु मारत है, है ना। ये हारिस ढकेले है, वो हारिस ढकेले है, कितना ढकेले है वो देखा जाए। देखो यहाँ पे ए के कारण सी पर जो बल लगेगा, ये प्लस है तो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, एफ ए ना भैया, ये तो है। और यो प्लस है चार्ज है तो यो यारी ढकेले तो एकरे कारण क्या लगेगा एफ बी। तो सी पर बल, सी पर परिणामी बल, परिणामी बल बराबर क्या होगा एफ ए माइनस एफ बी। मतलब दोनों का अंतर जो बड़ा हो, बड़ा कौन हो देख ले यही लागे। क्यू बाई 2 मतलब कितना हो गया आधा। आधा आधा मतलब 0.5। 3q बाई 4 का मतलब कितना हो गया 0.75 होगा। बड़ा आपका 3q बाई 4 रहेगा, हाँ है ना। तो ये समझ लीजिए कि क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए, कर लिया हमने। अब एफ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू एफ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 3q बाई 4 q2 3q बाई q2 q2 की वैल्यू कितनी है 3q बाई 3q बाई 4 ना। 4। हाँ क्यों जी, हाँ बटा r बाई 2 को होल स्क्वायर। बटे बीच के दूरी का वर्ग, मतलब r बाई 2 का बोला भैया। हाँ अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 त्रिका 9 9 16 q स्क्वायर बटे 16 और ये r स्क्वायर बटे 4 4 चौक 16 ना भैया। हाँ 9 बटे 4 पहले ले आओ, 9 बटे 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये मिल गया। अब अगर हमें q और r का मालूम हो जाए तो एकरे बीच के बल निकाल लिया ना। तो q और r का मान निकाले के लिए ये पहला कंडीशन दिया हुआ है आपके लिए, है ना। तो चलो इसमें देखो, इसमें देखते हैं यहाँ से बल F बराबर क्या होगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q है और q2 भी कितना है q है बटे r स्क्वायर है ना। हाँ 10 बात समझ में आई ना। और F का वैल्यू कितना है 10 की घात माइनस 5 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर बाई r। ला चला रहे हम लोग q और r का मान निकाले कितना, अब तो ये तो पूरे का मान निकल गया ना। अब यही वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दीजिए। तब C पर परिणामी बल, 9/4 C पर परिणामी बल देखिए 9/4 गुणे 10 की घात ऋण 5 इतने वैल्यू कितना है 10 की घात ऋण 5 भाग दिया हो 4 दूना 8 1 9 है ना। 10 हो गया 4 दूना 8 4 5 20 2.25 गुणे 10 की घात माइनस 5 काओ न्यूटन न्यूटन नहीं, हाँ अच्छा बल है ठीक, न्यूटन। बात समझे ना, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, सवाल समझ में आया, फिर से देख लिया। दो ठो गोला रहे पहले, है ना, दोनों पे चार्ज कितना है प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी ना दिया है तो हमने मान लिया r। और कहाँ है कितना आ रहा है सर, कितना नहीं है 7.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 न्यूटन। हाँ 7.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 न्यूटन आ रहा है। एक सेकंड, तब देखते हैं कहीं गड़बड़ी हुई होगी भाई। देखे आपके में स्राव होगा नहीं, भिन्न भिन्न वैसा। हाँ आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, चलो अभी देखते हैं बीच में सही हो जाएगा कहीं। इधर देखें, एक पे क्यू चार्ज दूसरे पे क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी कितनी है यार
और बल कितना लग रहा है 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। ओके, अब इसमें क्या कहाँ पे रखा जा रहा है, सी पहले गोले से स्पर्श करा करके ठीक बीच में रख दिया जाता है। चलो ठीक, अब हम एक सी गोला है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसको हम लेकर के जाते हैं, गोला ए से स्पर्श कराते हैं पहले, है ना। ए से स्पर्श कराएंगे, अलग करेंगे तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 Q/2। अब वो Q/2 किसके पास गया, Q के पास, उससे जोड़ा तो उसके पास कितना हो गया 3Q/2, और उनको अलग किए तो फिर कितना हो गया 3Q/4 3Q/4। ओके, और दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है R/2। बात समझे ना। अब हम लोग गड़बड़ाए दिए हैं, बहुत बड़ी गलती किए हैं। गलतियां ये किए हैं सवाल में कि FB की वैल्यू ही निकालते चले गए और साथ में FA जो है रखा रहा बेचारा, उसकी तरफ ध्यान ही ना दिए हम लोग, इसलिए आंसर गलत आया। तो अब FA का मनवा रखे के पड़ी हो भैया, है ना। FA का मान कितना हुई, इनके दोनों के बीच में लगने वाला बल 1/4πε0। Q1 कितना है Q/2 बोलिए, और Q2 कितना है 3Q/4 बटे R² का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि ये माइनस आएगा 1/4πε0, ये कितना हो जाएगा 3Q²/8 R²/4। कहो भैया, अब कॉमन लिया जाए, है ना। अब ये आपका 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ये -3/2 1/4πε0 Q²/R²। ओके, इतना और रहे, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं माइनस 3/2 गुणे 10 की घात माइनस 5, ये हो रहे। क्लियर हुआ। अब 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, है ना। 9 में से 6 गया 3/4, 8 होगा ना। घटाएंगे तो 2 दूना 2 तिहाई 6 2 दूना 4, 3/4 गुणे 10 की घात माइनस 5। अब भाग करिए, इसमें भाग करेंगे कितना आएगा 4 7 28 2 30, है ना। और फिर उसके बाद 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। अब एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 7.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन, है ना। भावना में बह गए रहे, ये सवाल गलत हुई, आधे लगाओगे। हाँ, आधे लगाए। अब भी तोरा सबका मजा आवत रहा, हमू के भैया मजे मजाक में बता दिए। समझ में आया नहीं। बैटरी लो, वो हमेशा लो हो जाता। चलो रहने दो। ये 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तुम लोग भन से उतार लो ताकि हम आगे क्वेश्चन बताएं। दो बिंदु आवेश +9e योम +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, हाँ? इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, है ना। देखिए, दो बिंदु आवेश +9e और E है ना। तो इनको हम कहा, मतलब इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, एक आवेश और इनके बीच में ला करके रखना है ना। या उस आवेश को हम कहां रखें ताकि इनके द्वारा लगने वाला बल उस पर 0 हो जाए, तभी वो किस अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में। कोई चीज संतुलन की अवस्था में तब रहेगा जब उस पर लगने वाले चारों तरफ से बल का मान क्या हो जाए, समान, 0 हो जाए, समझे ना। तब वो क्या हो जाएगा, किस अवस्था में हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में। चलिए संतुलन की अवस्था वाला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं भैया। हाँ, मिला रहा है इसको। क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 22 रहा, देखा। अरे मैं 22 सरकंडे की 2 समान आवेशित गोली। अच्छा, 22 तो सरकंडा है। अब हम बाद में दिखाते हैं, इसमें सरकंडे और कंडे नहीं है ना, मारकंडे हैं। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक पे +9e इलेक्ट्रॉन है चार्ज, और एक पर +e चार्ज है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 16 मीटर है। 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, 16 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 16 गुणे 10 की घात माइनस
2 मीटर हो गया। क्यू आवेश कहाँ रखा है? प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा जाए, एक क्यू आवेश कहाँ पे रखा जाए इनको मिलाने वाली रेखा पर, कि वह संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था में हो का मतलब क्या हो गया, उस पर लगने वाला टोटल बल क्या हो जाए, 0, है ना। कैसे? उस पर लगने वाला टोटल बल, कोई चीज संतुलन, ये जैसे है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, 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 कई सारे बल ऐसे लग रहे हैं, है ना। अब अगर कई सारे बल इस पर लग रहे हैं तो संतुलन की अवस्था मतलब ये हिले डुले ना, तो एक ही कंडीशन हो सकता है कि सबका योग कितना हो जाए, 0, जितना भी बल लग रहा है ना। क्यों भाई, चलो, तो दोनों प्लस है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, ये एक प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और ये दोनों जब सजातीय आवेश होंगे तो हमेशा हम आवेश को उनके बीच में रखेंगे, तब जाकर के वो क्या होगा, संतुलन में होगा, मतलब उन दोनों आवेश के अंदर में। और जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो उनको मिलाने वाली रेखा के बाहर बिंदु पर रखेंगे, तब जाकर के वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में। तो सवाल लगाने का ये 2 तरीका याद कर लीजिए। अगर सजातीय आवेश है तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहीं पे होना चाहिए, और अगर विजातीय आवेश है तो उनको मिलाने वाली रेखा के बाहर कहीं होना चाहिए। बात समझे ना। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। मान लेते हैं कहां पे रखा जाता है इसको, यहां से x दूरी पर एक बिंदु P है, वहीं पे जो है, यहां पे जो है q कूलाम आवेश रखा जाता है। तो इतने की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x, बोलो भाई, इतनी दूरी 16 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी ना, है। अब ये प्लस 9e के कारण बल इस तरफ क्या लगेगा, F1, और प्लस e के कारण बल इस तरफ लगेगा F2, है ना। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो F1 माइनस F2 बराबर कितना होगा, 0 के, है ना। क्यों जी, संतुलन की अवस्था में संतुलन के लिए कुल बल का मान कितना होगा, कुल बल बराबर कितना होगा, 0। और कुल बल कैसे निकालेंगे हम लोग, F1 माइनस F2 करके। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए F1 माइनस F2 कर देंगे, बराबर कितना, 0 पे। ओके। अब F1 माइनस F2 बराबर 0 या F1 बराबर F2, है ना। अब F1 की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह कितना रखोगे, प्लस 9e, और Q2 की जगह कितना रखोगे, Q, बोलो, अपान r स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, या आप ये लिख सकते हो x गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में ला दी, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में चाहे आप सेंटीमीटर में रखें या मीटर में रखें, वैल्यू वही आएगी। मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रखेंगे सेंटीमीटर में आएगा, तो बेहतर है कि चाहे सेंटीमीटर में रखो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F2 की वैल्यू E के कारण इस पर लगेगा, Q1 E है, और Q2 क्या है, Q है, अपान r स्क्वायर मतलब 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा कैंसिल, ये Q और E कैंसिल, Q और E कैंसिल, 9 बटा कितना बचा, x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लो, तो वर्ग खत्म हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, x स्क्वायर का वर्गमूल 1/16 माइनस x का वर्गमूल 4 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर है। अच्छा, वर्गमूल निकालेंगे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर। अब क्रॉस मल्टीपल कराइए, 16 तिया 48 माइनस 3x, और इधर बराबर कितना हो जाएगा, x उधर लेके जाइए, 48 बराबर 4x, x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो प्लस 9e इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। x सेंटीमीटर दूरी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम आवेश को रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर, और प्लस इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर, प्लस ई इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर, और इधर से 12। क्यों, टोटल दूरी कितनी है, 16। समझ में आया ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्लस 9e यानी कि बड़े आवेश से कितनी दूरी पर रखेंगे आप, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तो उसके द्वारा आरोपित बल जो होगा वो 0 होगा, अर्थात रखा गया आवेश संतुलन की अवस्था में पाया जाएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम तथा
प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बात तो वही है ना, क्यों जी? किस पर वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये भी वही है। 1 पर प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है। दूसरे पर प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। करा इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इधर देखो, एकदम सेम। तो ये मान लीजिए कि यहां से x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, है ना? तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स। क्यों जी? ये बिंदु A पर शून्य होगी, ओके मान लेते हैं। तो ये प्लस है, प्लस के कारण इधर लगेगा ये E1 हो जाएगा बाहर की तरफ, और इसके कारण इस तरफ लगेगा ये E2 हो जाएगा। शून्य तब होगा, है ना, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए C और क्या है? D है। बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर शून्य है, यानी कि E1 माइनस E2 बराबर क्या है? 0, यानी कि E1 बराबर E2 पे अब E1 का फार्मूला क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा Q। ये Q कितना है? 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे R स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। इतनी दूरी कितना है? x है ना? बराबर अब E2 का मान, E2 ये है ना, इनके बीच की दूरी निकाली जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के यहाँ कितना रखेंगे? 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे R 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए, ये कैंसिल? हाँ। हाँ? 10 की घात माइनस 19 कैंसिल, 5 दूना 10 कैंसिल, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। को भैया यही तो होगा ना? हाँ? अब इसका जो है, आप चाहे वर्गमूल निकाल लीजिए दोनों पक्षों में, तो वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/x इक्वल टू 2/1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2x। को भैया, तो x बराबर ये x उधर लेकर के चले जाइए, x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर 1/1 प्लस रूट 2। इसका परमेयीकरण कर लें तो ऊपर हो जाएगा क्या? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। समझे? परमेयीकरण कैसे किया जाता है? जो नीचे सिंबल होता है उसी के माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। ओके, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 1। अब परमेयीकरण समझ में आता है ना कैसे करते हैं? अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे आप? गुणा करा देंगे। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। क्लियर? अंडर रूट 2 माइनस 1। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 माइनस 1 बटे 2 में से गया 1, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.414 मीटर, है ना? यानी कि प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर? 0.414 मीटर। 0.414 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तो आवेश का मान क्या हो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर कुमार मित्तल की बुक आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भैया क्वेश्चन लिखते रहिएगा। हाँ, 24 नंबर, 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 10 माइक्रो कूलाम तथा 0.25 माइक्रो कूलाम है, वाई में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, यानी कि उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो? 0 एकदम ऐसे। तो अब ये देखो, ये ऐसे नहीं है, थोड़ा अलग है। वो देखिए आप 24 नंबर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हिंट देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1.0 माइक्रो कूलाम और दूसरा जो है 0.25 माइक्रो कूलाम है,
वाई में एक दूसरे से 0.40 मीटर दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये माइनस है, किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। कोई बल ना लगे मतलब कुल बल लगने वाला 0। एक प्लस है, एक माइनस है तो एक दूर माइनस रखा है। जाएगा। तो हम इससे दूर रखते हैं। हाँ। मान लेते हैं इधर कितनी दूरी पर, x दूरी पर, इसके बाहर बिंदु एक P कोई भी ले लेते हैं। ये A है, ये मान लीजिए B है, ये C रख लीजिए, C है। तो ये जो आपका +1 माइक्रोकुलाम है, इसके कारण बल F1 इस तरफ कार्य करेगा बाहर की तरफ, और ये माइनस है तो इसके लिए अंदर की तरफ ये F2 हो गया, है ना। अब चूंकि अगर शून्य होगा तो F1 माइनस F2 बराबर क्या होगा, 0। यानी कि F1 बराबर F2 के। हाँ। अब F1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/4πε0। यहाँ मान लीजिए तीसरा आवेश क्यों रखा गया है ना, 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, 1 माइक्रोकुलाम 10⁻6 1.0 माइक्रोकुलाम गुणे क्यू हाँ बटे आर स्क्वायर बोले तो 0.40 प्लस x का होल का होल स्क्वायर, है ना। पूरी दूरी। और फिर उसके बाद बराबर F2 1/4πε0, Q1 है 0.25 माइक्रोकुलाम गुणे Q बटे आर स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर। अभी तो कैंसिल है बात हो गई, क्यू माइक्रोकुलामो कैंसिल बाटे और क्यू कैंसिल है, तो ये बचा आपका 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकाल देंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर, 0.5 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप बता देंगे कि 0.25 माइक्रोकुलाम से इतनी दूरी पर दाईं ओर, है ना, क्यों जी, या बाहर की तरफ ऐसा रखा जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो नहीं। ओके। चलिए भैया 24 हो गया। 25 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 25 है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 5 × 10⁻⁻4 कुलाम, यानी कि ये क्यों दिया है को भैया, इतना कुलाम दिया है, तथा इन पर बल F बराबर कितना कह रहा है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। वैद्युत बल E निकालिए, E बराबर क्या होता है, F/Q। तुरंत भाग करा दीजिए, आंसर आ जाएगा ना। हाँ। चलिए 26 देखिए। एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। F ज्ञात करना है। तो देखिए ये मिटा दे इधर, हाँ अभी देखिए 26 अभी तो लगाना। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन, बोलिए 3.2 क्यू बराबर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का। हाँ और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया गया है, हाँ 15 × 10⁻10⁻4 कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। F ज्ञात। अच्छा मान लीजिए कि आप लोग इंग्लिश में अगर सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम की बुक सॉल्व कर रहे हो और हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि सर वही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप किस पे ध्यान देंगे, मात्रक पे। न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है तो सर ने ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई लिखा है, समझे ना। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। और बाकी हमको लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो हिंदी तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, एकदम अंग्रेज तो नहीं हो गए होंगे को भैया, हाँ का हो का मुड़ फिर आगे इधर देख। अब यही दे दिया गया और क्यों दे दिया गया है ना। अब ये आप निकालेंगे तो बराबर फार्मूला क्या होगा, क्यू इंटू ई, ई बराबर F/Q, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो दोनों वैल्यू रखो, तड़ाक से आंसर लाओ, है ना। 27 नंबर, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के नाभिक पर जितना अल्फा कण पर होता है उतना हीलियम के हाँ। नाभिक पर।
हीलियम के नाभिक पर आवेश, ये सब तुम्हारे लायक ना है तो पढ़े रहो। क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूरी r बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। हाँ। तो बल पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। हाँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहाँ तक दिख रहा है उसमें, बस इसके नीचे नहीं लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या r स्क्वायर। क्यू का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, अरे ई का मनवा रख लियो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और r बराबर इतना दिया है और इसका मान जानते ही 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, सॉल्व हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए 26 हो गया। आज काफी क्वेश्चन बता देंगे हम, अब इजी मिला है थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, घर पे लगा लीजिएगा है ना, ताकि कल खत्म हो जाए, परसों से नया लेसन स्टार्ट करें भैया। नहीं कहेंगे सर जी एक लेसन में इतना टाइम लगा रहे हैं। ये तो 27 तक हो गया, ये 27 हो गया। 28 देखिए और आसान क्वेश्चन कह रहा 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्यू बराबर दिया गया है 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम, ओके। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो कह रहा है कि आर कितना होगा, कितनी दूरी पर ये इतनी वैल्यू होगी, तो वही ई बराबर कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सब मालूम है कहो भैया, ई का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 और क्यू का वैल्यू कितना है 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 8। अब वहीं से आर का वैल्यू निकाल देना है। हाँ इधर उधर घुमाए कि कहो भैया आइए हो। हाँ देखो 29 नंबर, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है ना, पूरब की ओर लगा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। ई बराबर यहाँ पे क्यू बराबर लिख लोगे क्या यानी से, एन की वैल्यू है 10 की घात 6, ई हो जाएगा। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए, है ना। और तथा परिणाम। हाँ देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। दिशा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बल तो निकाल लेंगे, बल बराबर क्या निकाल लेंगे क्यू इंटू ई, लेकिन उसकी दिशा पूछ रहा है। अच्छा आवेश कैसा आवेश है आपका, ऋणात्मक आवेश। अगर आवेश ऋणात्मक है तो उस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी पूरब की ओर वैद्युत क्षेत्र है तो बल किस तरफ लगेगा, पश्चिम की तरफ। लेकिन अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। समझे, याद रहेगा। ऋण आवेश में वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, धनावेश में उसी दिशा में। क्लियर, कितना समझ में आया भैया। 29 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो को बहुत देर के बन गए कहो, बैटरी 5% है। कितना वीडियो बना 33 मिनट। हाँ आज अखैया क्वेश्चन पढ़ाए डाले, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, 3 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। ये मान लीजिए ए और बी है। तो कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी का मतलब कौन सी दूरी हो जाएगी, इनका मध्य बिंदु ना। बोलो हाँ भाई, दोनों के बीच 2 मीटर बा, तो दोनों से 1-1 मीटर दूरी का मतलब इनका मध्य बिंदु हो जाएगा ना। यानी सी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर। ये +3 माइक्रोकूलाम है, एक कारण दिशा ये है E1 और -2 के कारण है ये दिशा ये E2, वही अंदर की तरफ। यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 + E2।
और E1 का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0। Q का वैल्यू कितना है 3 माइक्रो कूलम बटे दूरी कितनी रहे हैं r 1 का स्क्वायर को भैया एक दूरिया तो 1 मीटर है ना आधी दूरिया। अगली दूरिया इधरिया निकालते हैं प्लस 1/4πε0। Q का वैल्यू रखेंगे 2 माइक्रो कूलम और बटे r रखेंगे 1 का वर्ग। अभी यही सॉल्व कर लेंगे। -2 माइक्रो कूलम। नहीं दे दिया जाए। वैद्युत हमने बताया था कि जो सदिश राशियां होती हैं वो परिमाण पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो उनके प्लस और माइनस मान नहीं रखेंगे, केवल प्लस रखेंगे, वो दिशा पर डिपेंड करती हैं। तो दिशा के अनुसार वो घटेगी जुड़ेगी या ना कि वो चिन्ह के अनुसार। समझे ना भैया? इतना समझ में आया? अब यह रखोगे 9 × 10 की घात 9, यूं रखोगे 9 × 10 की घात 9, तो 3 2 5 9 45 कॉमन ले लिया जाए ना। 45। तो उधर 6 घटा 4.5 × 10 की घात -2 कहो भैया। हाँ न्यूटन 4 अच्छा जो ने आओ थे थोड़े सब देख लिया लाग जाई हो, कोनो दिक्कत तो ना पड़ी ना? बोला पक्का? चलो ठीक है फिर कर लीजिएगा। हाँ यहाँ तक 30 तक का हो गया। अभी कितना क्वेश्चन भैया? 16 नहीं 40 तक का तो है इसमें। 10 क्वेश्चन और बच रहा है या 16 क्वेश्चन और बच रहा है। चलो 1-2 दिन में इसका न्यूमेरिकल बिल्कुल हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है बंद करो।